जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। उत्तराखंड जुडिशियली सर्विस सिविल जो जज के लिए जूनियर डिवीज़न के लिए एग्ज़ाम 2023 का जो यहाँ पर 16 मई 2025 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट किया गया और जिसका इसका क्लोजिंग डेट 5 जून 2025 को है। तो इसका नोटिफिकेशन मेरे द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम आपके लिए प्रोवाइड किया गया। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ इसका सिलेबस क्या है। यदि आप आने वाले समय के लिए जुडिशियली सर्विस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपने जाकर पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखा है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और एटसेट्रा जो भी पॉइंट है उसमें जानने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम पर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो पहले वीडियो के अंतर्गत पर सारा जो यहाँ पर ये विज्ञप्ति अपडेट था उसका मैंने पूरा क्या कर दिया था। नोटिफिकेशन जो एक्सेट्रा जो पॉइंट है फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें डिस्कस करी है। लास्ट में इनके द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, इनके द्वारा यहाँ पर आपके लिए क्या किया गया है, सिलेबस भी साथ साथ में प्रोवाइड कर दिया गया। देखिए यहाँ पर से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में जैसे कि इनका एग्जाम सेंटर 3-4 जगह दिया गया है। जैसे कि देखिए हल्द्वानी पर होना है और उसके बाद में हरिद्वार और देहरादून और रुद्रपुर जो उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पाता है, नैनीताल के पास में। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनके लिए में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे कि रुद्रपुर कौन से जिले में पड़ता है। ठीक है ना, रुद्रपुर और नैनीताल के पास में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये हल्द्वानी और रुद्रपुर का डिस्टेंस थोड़ा सा है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 घंटे का डिस्टेंस रहता है, तो जब आपका कंफर्ट लगे तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक चीज़ बस इतना है कि जो हल्द्वानी है तो हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है और रुद्रपुर क्या है कि उधम सिंह नगर जिले में आता है, जो नैनीताल जिले से तोड़ के इसको अलग किया गया था। 1997 में इस जिले को बनाया गया था। हरिद्वार जिले में है, गढ़वाल में, और देहरादून गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित जिला है। ठीक है, चलिए 4 एग्जाम सेंटर को देख लिया, थोड़ा सा बेसिक से पॉइंट थे, मैंने कहा साथ में इसको प्रोवाइड कर लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर से सिलेबस को। थोड़ा क्या कहा गया है कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश के लिए कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पर परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम सिलेबस संबंधी कितने स्टेपों में इसका एग्जाम होता है, ये चीज़ भी सबसे पहले देखो। परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर पर आपके लिए होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद में आपका व्यक्तित्व मतलब इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आपका वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद में मेंस में आपका लिखित होगा, लिखना होगा। उसके बाद में जो परंपरागत प्रकार से जो परंपरा से चली आ रही है। फिर उसके बाद में मौखिक परीक्षा, आपका व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू होगा। ठीक है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, प्रीलिम्स का आपका यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होगा, मेंस और इंटरव्यू के काउंट होते हैं, जैसे कि आप देखते हुए आ रहे हैं। तो इसका भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कहा गया है आपके लिए यहाँ पर देखो, प्रीलिम्स परीक्षा में एग्जाम के लिए निर्धारित जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, क्या चीज़ कहा गया है, प्रीलिम्स परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसके उत्तर पत्र आपको OMR शीट पर फिल करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑफलाइन एग्जाम होता है। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय सीमा 3 घंटे का होगा। जो प्रीलिम्स का पेपर होगा आपका 3 आवर्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होंगे। प्रीलिम्स के अंतर्गत जो आपका पेपर होगा क्या होगा कि 2 भागों में बटा होगा। भाग फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे 50 मार्क्स का तथा पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे 150 मार्क्स का होगा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्नवत विषय होंगे। देखिए आपके अंतर्गत पे प्रीलिम्स का जो पेपर होगा तो 2 पार्टों में बटा होगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और पार्ट बी के अंतर्गत पे जो भी चीज़ें, शायद इससे कितने क्वेश्चन है 100 या जितने भी क्वेश्चन है अभी एवरेज देख लेंगे, तो उसका जो चीज़ें इसके अंतर्गत पे होती है तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर बटेगा। और पार्ट सेकंड के अंतर्गत तो यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का पेपर है तो मुझे लगता है कि इसमें 150 क्वेश्चन आपके होंगे और 150 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर कुछ नहीं है तो भी आगे देख लेंगे, वो भी कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे
तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाग फर्स्ट के अंतर्गत पे क्या कहा गया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। पार्ट फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। देखिए जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं लॉ के अंतर्गत पे, तो विधि जगत के अंतर्गत पे, विधि का मतलब होता है लॉ, भारत और विश्व में, नेशनल और इंटरनेशनल के अंतर्गत पे विशेषकर जो इंपॉर्टेंट, जो लॉ के अंतर्गत पे घटित होने वाली जो इंपॉर्टेंट दिन प्रतिदिन की करंट अफेयर की घटना है उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और उसमें कहा गया है कि प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि और तटस्थता और नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान विधि और विकास तथा विधिक मामले, परंतु ये सभी यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे। क्या कहा गया है इसके अंतर्गत, प्रश्न जो है मुख्यतः नेशनल के अंतर्गत पर, अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अंतर्गत पर और तटस्थता जो होगा इसके अंतर्गत पे, और नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान विधि और विकास तथा विधिक मामले, परंतु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है। जो पहला पार्ट होगा भाग फर्स्ट के अंतर्गत और उत्तराखंड का इसके अंतर्गत पर जो भी लॉ संबंधी जो चीजें इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको भी आपको साथ में ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद पार्ट सेकंड है, इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियां सम्मिलित होंगी, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू विधि के सिद्धांत व मुस्लिम विधि के सिद्धांत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और 1872, और उसके बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत पर 2023, और उसके बाद में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसको कहेंगे भारतीय दंड संहिता हो गया 1860 के अंतर्गत पर 1860, और भारतीय जो न्याय संहिता है 2023 के अंतर्गत पर, और दीवानी प्रक्रिया संहिता जो है 1908 के अंतर्गत पे दीवानी प्रक्रिया संहिता है, उससे रिलेटेड आपको पूछा जाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये नहीं कि इतने कम टॉपिक है, जब जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है वो जानता है क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत पे। प्रीलिम्स का सिलेबस हमने शॉर्ट में देख लिया, फिर उसके बाद में जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर मेंस के अंतर्गत पर जो आपका पेपर होना है, शायद प्रीलिम्स का अगर यहाँ पर लगता है तो प्रीलिम्स का मुझे वही लग रहा है कि 150 जो यहाँ पर है 150 अंक का होगा, और जैसे भाग फर्स्ट के अंतर्गत तो लगभग 200 क्वेश्चन है, कुछ एवरेज यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, और प्रीलिम्स के अंतर्गत पे फिर उसके बाद में जैसे कि मेंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो सबसे पहले है यहाँ पर क्या बात करी गई है, वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत पे प्रेजेंट जो डे संबंधी है सबसे पहले देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा के प्रतियोगात्मक से परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं। वर्तमान जो परिदृश्य है, देखिए प्रेजेंट टाइम पर जो डे है उससे संबंधित 150 मार्क्स का होगा, आप जानते हैं इसको, और लैंग्वेज आपका 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके अंतर्गत पे विधि प्रश्न पत्र, मुख्य विधि के अंतर्गत पे जो आपका इसके अंतर्गत पे सब्जेक्ट बेस के अंतर्गत पे जो आपका पेपर होगा, सब्सटैंटिव्स जो जिसको लॉ कहेंगे, तो उसका 200 मार्क्स का होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो यहाँ पर विधि प्रश्न पत्र सेकंड लॉ का जो आपका पेपर होना है, पहला तो क्या है सब्सटैंटिव्स लॉ है जिसको क्या कहा जाता है मुख्य विधि कही जाती है, और उसके बाद में जो सेकंड इसके अंतर्गत पे है प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधी, आपका जो एविडेंस से संबंधी है, और इसके अंतर्गत पे जो प्रोसीजर संबंधी है, प्रक्रिया जिसको कहा जाता है, तो 200 मार्क्स का होगा। एविडेंस हो गया, साक्ष्य हो गया, प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया हो गया। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो विधि प्रश्न पत्र लॉ का पेपर जो थर्ड है राजस्व और दांडित्व के अंतर्गत पे, मतलब क्या हो गया कि रेवेन्यू से संबंधी एंड क्रिमिनल से रिलेटेड आपका 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर इसके अंतर्गत पे पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंतर्गत पर 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर कंप्यूटर का भी पेपर होना है। 7 नंबर की बात करेंगे तो आपका वाइवा होगा, वॉइस मतलब आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, कोई लिखित नहीं होगा, मौखिक होगा इसके अंतर्गत पे, तो 100 मार्क्स का होगा। देखिए आपके मेंस के अंतर्गत पे 6 पेपर होनी हुए हैं, और 7वें नंबर का आपका इंटरव्यू इसके अंतर्गत पर होना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें कही गई है, एक बार शॉर्ट में निपटा लेंगे। जैसे सबसे पहले बात कही कि वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत पे कुछ टॉपिक है, इसके अंतर्गत पे हाईलाइट है। तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है ना 200 मार्क्स का पेपर हो गया, और उसके बाद में जो मेंस के पेपर है तो कितने मार्क्स का पेपर है यहाँ पे। ये पहला पेपर है आपका प्रेजेंट जो डे है वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत पे 150 मार्क्स का, लैंग्वेज आपका 100 मार्क्स का, और सब्सटैंटिव्स लॉ 200 मार्क्स का, एविडेंस एंड जो प्रोसीजर है 200 मार्क्स का, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल के अंतर्गत पे 200 मार्क्स का, कंप्यूटर 100 और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले बात करेंगे तो वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत की बात करेंगे तो जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप कंफ्यूजन मत होगा,
होगा ना प्रेजेंट डे के अंतर्गत पे। तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत पे यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व के वर्तमान में क्या घटित हो रहा है पर अभ्यर्थी के ज्ञान की प्रक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधि क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति और प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे, जो मुख्यतया विधि शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होगा। सेकंड नंबर का जो पेपर है लैंग्वेज का, इंग्लिश का, अंग्रेजी का एक प्रश्न जो है प्रशस्तर जो प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब एक गद्यांश है जो उसको कहेंगे, उसके अंतर्गत की बात करेंगे। और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में आपको ट्रांसलेट करना है 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद में उसी प्रकार हिंदी के स्तर का आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर उसके बाद में एक हिंदी का दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद में आगे पेपर है, साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन, इंग्लिश जो है यहाँ पे प्रेसी राइटिंग दिया जाएगा 40 मार्क्स का। क्या है, प्रेसी राइटिंग है। देखिए अंग्रेजी लेखन प्रेसी राइटिंग होगा, परीक्षा होगी 40 मार्क्स का। तो लैंग्वेज का जो पेपर है कितने बटा है, 40 और 30 मार्क्स का यहाँ पर बटा है, देख लिया होगा आपने। अब देख लेते थर्ड नंबर का जो आपका लॉ पेपर फर्स्ट होगा, मुख्य विधि नाम से जो पेपर होगा, ठीक है, जिसमें संविदा विधि, भागीदारी विधि और सुचार और अपकृत्य विधि से संबंधित विधि और अपसंपत्ति के अंतरण से संबंधित, और जिसमें साम्य का सिद्धांत भी सम्मिलित है। साम्य का सिद्धांत न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष और हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो जो लॉ पेपर सेकंड होगा, लॉ का जो पेपर होगा प्रक्रिया और साक्ष्य के अंतर्गत पे, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 और उसके बाद में जिसमें अभिवंचन के सिद्धांत भी सम्मिलित हैं का क्षेत्र समाहित होगा। और प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यवहारिक मामलों जैसे आरोप और विवादक बनाना और साक्ष्यों के साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहारित जो भी है इसके अंतर्गत व्यवहारित करना आदि होगा, परंतु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं रहेगा। एटसेट्रा इसके अंतर्गत तो पूछा जाएगा, इतना ही आपको नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा हिंट दिया गया है। 5 नंबर का है लॉ पेपर जो थर्ड है, राजस्व और दंडित्व के अंतर्गत पे, रेवेन्यू संबंधी जो इसके अंतर्गत होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम जैसा कि उत्तराखंड में लागू है। भारतीय दंडी संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 इसमें अपडेट होगा। टिप्पणी जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों में उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लेख कर ले। अब क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत का पेपर है तो उत्तराखंड से थोड़ा सा इसका लिंक रहेगा हर पेपरों में, और आपको थोड़ा सा इससे न्यू करंट को भी साथ साथ में इसके अंतर्गत पर रिलेट करते, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 जो चला आया तो अभी वर्तमान परिदृश्य इसका क्या है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 पहले क्या परिदृश्य था, वर्तमान में तो चलिए 2023 आ गया है, क्योंकि अभी 2025 में चल रहा है तो 2024 में कोई इसमें परिवर्तन किया गया, क्या चीज़ें आ गई हैं, सारा का सारा आपको अपडेट कर लेनी, और साथ में उत्तराखंड का परिदृश्य भी इसके साथ साथ में अपडेट कर लेना है। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट कहा गया है तो जिसके अंतर्गत पर शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो पेपर होना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड है। आपको क्या करना है, इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है, जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाना है। 1 घंटे का आपका इसका पेपर होगा, जिसके अंतर्गत आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, विंडोज एंड इंटरनेट से रिलेटेड, MS वर्ड से रिलेटेड, MS एक्सेल से रिलेटेड, एक्सेस से रिलेटेड जो भी चीज़ आती हैं, और उसके बाद MS एक्सेल से रिलेटेड पूछा जाएगा, MS पावर पॉइंट से आपके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कुछ इंटरनेट या जो बेसिक से यहाँ पर आपके प्रिंट आउट या आउटपुट सिस्टम इनपुट संबंधी और बेसिक से चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, सारा का सारा इसके अंतर्गत पे अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, इंटरव्यू जो वॉइस के अंतर्गत पे होना है, मतलब आपका मौखिक के अंतर्गत पे इंटरव्यू होगा, जिसमें क्या कहा गया है इंटरव्यू। अब आपका ऐसा नहीं कि अब आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूछ ले, ऐसा नहीं होता, आपका जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, लॉ के जो सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग। न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखी जाएंगी। उसके
आपके सम्मुख जो प्रश्न रखे जाएंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रवृत्ति के ही होंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपका जरूरी नहीं कि इसके अंतर्गत आपके लॉ सब्जेक्ट से तो पूछा जाएगा, आपकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपका तो पूरा आपका देख लिया एग्जामिनर ने कि आपका जो मेंस में और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कि आपका परफॉर्मेंस क्या चीज़ें है। अब आपका व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे कि आप मेंटली फिजिकली किस प्रकार से परफेक्ट हैं, आप किस प्रकार से अपने इस डिपार्टमेंटल पोस्ट के अंतर्गत पे कंफर्ट किस प्रकार से रहेंगे, क्या आप है या नहीं, आप गवर्नमेंट के लिए कंफर्ट है या नहीं। बहुत सी चीज़ें निकल के आती, कभी बात करेंगे इसके अंतर्गत, तो बस बेसिक सी चीज़ें आप सीख लो। जैसे जैसे आप देखते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा। व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है, जो मेंस का एग्जाम है, उसके साथ साथ में इसका कंपाइल किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान में रख लेनी है। आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किए हो, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हो अथवा देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके मेंस के अंतर्गत पर आप कोई सब्जेक्टिव बेस क्लियर नहीं करते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी रोका जा सकता है या रोक दिया जाएगा। आपको आप इसके अंतर्गत पे आप कोई इसमें अपना अनापत्ति नहीं जाहिर कर सकते, ठीक है ना, मतलब आप कोई आपत्ति अपना जाहिर नहीं कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, आप कोई आपत्ति अपना नहीं दे सकते इसके अंतर्गत पे, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। वही देखिए, उसके अंतर्गत पे यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, थोड़ा सा आप देख लेना, जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम और वही इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट किया गया, जनरल नॉलेज संबंधी क्या चीज़ें हैं। अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है ना, पूरा इंग्लिश में दिया गया, ऊपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पे दिया गया है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो द प्रेजेंट डे संबंधी जो था लैंग्वेज संबंधी हो गया, पेपर फर्स्ट लॉ का हो गया, जो सब्सटेंटिव लॉ संबंधी हो गया, एविडेंस एंड जो प्रोसीजर से रिलेटेड, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल से रिलेटेड, और उसके बाद में बेसिक नॉलेज, और जो इसके अंतर्गत वाइफ वो इसके अंतर्गत हो ना, वही यहाँ पर डीपली इंग्लिश में आपके लिए प्रोवाइड किया है। वही मैंने पूरा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है फॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वॉइस के लिए जो इसके अंतर्गत, सॉरी वॉइस जो यहाँ पर वाइफा वॉइस है उसके अंतर्गत पे ये चीज़ है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर संबंधी क्या सिलेबस कहा गया, लॉ का पेपर का देख लो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर संबंधी जो है पॉइंट नंबर थर्ड फोर्थ और 50 के अंतर्गत पे जो आ रहा है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत पे जो यहाँ पर प्रेजेंट डे और लैंग्वेज के अंतर्गत का जो पेपर है तो इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दिया गया, ठीक है ना। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। किस चीज़ के लिए सिलेबस है, देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पर आपका उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 का जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का जो सिलेबस है, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, वही सिलेबस हमारे द्वारा सॉलिड रूप से आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा जो ये वीडियो है सिलेबस संबंधी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट है कम समय के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।